हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के ही से ना क्लास 11 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ, यानी कि वो वैल्यूज़ हम लोग देख लेते हैं जिसको हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया था। ठीक है ना, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रूफ किया था। वो वैल्यूज क्या है जिसका यूज होने वाला है। आप देखोगे साइन 18 का वैल्यू मैंने निकाला था तो कितना आया था, √5 - 1/4। ठीक है। और दूसरा वैल्यू है कॉस 18 का वैल्यू आएगा √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। और तीसरा है साइन 36 इसका वैल्यू आता है √10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 4। और एक और है कॉस 36 का वैल्यू है √5 + 1/4, जिसे कि आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज है जिसका आज हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे भी इसका यूज होगा मैं इसका यूज करूँगा। ठीक है ना। उम्मीद है आपको इसको समझोगे। देखो ये जो हमारा 18 डिग्री है, 18 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन पाई बाई 10 है ना। तो साइन पाई/10 लिखा हो यानी कि साइन 18 डिग्री ही लिखा हुआ है। सिमिलरली ये कॉस पाई/10 लिखा हो सकता है, तो कॉस पाई/10 का मतलब कॉस 18 डिग्री। और साइन 36 का मतलब ये हुआ कि साइन पाई/5 ठीक है। और कॉस 36 का मतलब कॉस पाई/5। ठीक है ना। तो इसका यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है प्रूव दैट। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8 और इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1/8। ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको याद रखनी ही है जिसका यूज होने वाला है। सही है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये चीज़ें प्रूफ करना है, जितना इक्वल टू 1/8 आना चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें आपको करना क्या है कि पहले हम लोग LHS ले लेते हैं कि LHS क्या है हमारा। तो LHS है 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8। ठीक है। इस तरह से हमने LHS ले लिया। अब हमें करना यह है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का पैटर्न आपको मिल जाए, ये देखो π/8 है, यहाँ भी π/8 है लेकिन इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी π/8 है लेकिन इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी π/8 है इसके साथ 7 मल्टीप्लाई में है। तो आपको करना क्या है कि जब भी इस पैटर्न का मिल जाए π/8 सभी में π/8 है, बस उसका जो कॉफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है। तो आपको करना ये है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, यानी π/8 के साथ बड़ा नंबर 7 है और ये 5 है, इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इन बड़े वाले एंगल को हम लोग तोड़ेंगे इन छोटे वाले एंगल के टर्म में और ये आसानी से टूट जाता है। ठीक है। तो 1 + cos π/8 इन दोनों को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, जैसा है वैसा ही। ठीक है। और ये जो इन दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों एंगल बड़ा है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो आपको लिखना है कुछ इस तरह से, नीचे 8 है तो आपको लिख देना नीचे 8, और जो आप यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखना है पाई के साथ, और फिर लाना कितना है 5π लाना है। तो 8π हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तो -3π करना होगा, तभी क्या आएगा 5π आएगा। तो ये मैंने इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ते हैं सेम तरीके से। तो 1 + cos, आप क्या करेंगे, नीचे 8 है तो हमने 8 लिख दिया, जो यहाँ पे लिखे है उसी को पाई के साथ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। और आप देखोगे ऊपर 7π है तो यहाँ पे 8π आ चुका है, तो -π करेंगे तभी तो 7π आएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है,
इस 8 से डिवाइड कर देना इसमें और इसमें भी, यानी अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस, आप देखोगे 8 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पाई बच जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू में 1 प्लस कॉस, सेम काम यहाँ भी 8 से डिवाइड करेंगे, पाई बचेगा, यहाँ पे पाई बाई 8 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तोड़ दिया। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने क्वाड्रेंट पढ़ा रखा है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा एक्सरसाइज 5.2 वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो कॉस पाई माइनस थीटा जैसा है ये, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, तो कॉस पाई बाई 8, इन दोनों को तो एज इट इज लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा जैसा है, ये है हमारा थीटा समझो, तो हो जाएगा 1, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये रहेगा माइनस कॉस, और थीटा का मतलब पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 इस तरह से। ठीक है, सेम काम यहाँ भी करेंगे, 1 प्लस कॉस, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पाई पे नो चेंज, तो कॉस का कॉस रहेगा, और जो एंगल यहाँ पे लिखे वो एंगल लिखेंगे, और चूंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने तोड़ दिया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा, ये देखो a प्लस बी है और इंटू में a माइनस बी है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, a स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, 3 पाई बाई 8 ये आ गया, है ना, ये काफ़ी छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको ये फार्मूला पहले से पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला इसके मल्टीपल एंगल में होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें करना ये है कि जो यहाँ पे एंगल हो उसका डबल एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 इंटू पाई बाई 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे 1 माइनस, ये क्या है, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, हम लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, तो एक काम करते हैं इसी से बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, चूँकि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 8 इंटू में ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला उसके मल्टीपल एंगल में होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हालांकि इससे पहले जो मेथड मैं बना रहा था उससे भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का जैसा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 इंटू पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2, ये आ गया। ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 3 पाई यानी 6 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 बाई फार्मूला। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 2 से ये 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ पे ये कटेगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, इस तरह से आ गया। तो आप देखोगे ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अब मैं इस 3 पाई बाई 4 को इस पाई बाई 4 में भी चेंज कर सकता हूँ, कैसे वो देखो, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू में देखो 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, जो नीचे लिखे हैं उसी को यहाँ पे पाई के साथ लिखेंगे, लाना है 3 पाई तो माइनस पाई करेंगे,
है ना। तो इस तरह से हमने तोड़ दिया। अब इस 4 को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस π/4 इंटू 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया, यहाँ पे पाई बचेगा, पाई माइनस यहाँ पे क्या बचेगा π/4। ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब इसको अगले लाइन में हम लोग और तोड़ लेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको अगले लाइन में दिखाता हूँ। देखो क्या आने वाला है यहाँ से 1/4 इंटू में 1 माइनस कॉस π/4 इंटू, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/4 हो जाएगा। प्लस कैसे हो गया, ये कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी के जैसा है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर π/4। अब आपको पता होना चाहिए कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है, कॉस π/4 1/√2। π/4 का मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस ये 1/√2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे आ गया, चूंकि कॉस पे स्क्वायर है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस ये 1/2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा, एक में से आधा चला गया तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा यानी कि 1/8। तो ये था आपका RHS जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही हमें लाना था 1/8। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद रखना है ना। अभी तो यूज नहीं हुआ लेकिन आगे यूज हो सकता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हो सकता है। और रेडियन में भी ध्यान रखना है कि 18 डिग्री को π/10 बोलते हैं और 36 को π/5 बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सो दैट हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सो दैट यानी कि प्रूफ करना है ना, सो दैट सिद्ध करना है क्या कि कॉट 142.5 डिग्री यानी कि 142 डिग्री इज इक्वल टू √2 प्लस √3 -2 माइनस √6, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 142.5 डिग्री है, इसका मतलब 142 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे इसके छोटे एंगल में आ जाइए। अगर ये छोटा एंगल आ जाएगा तो इसको डील करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको छोटा हम लोग कैसे करेंगे तो वो आप देखना इसको ध्यान से। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे LHS ले लूँ, LHS इज इक्वल टू कॉट 142.5 डिग्री है, 142.5 डिग्री। तो यहाँ पे इसको अगर हमें छोटा करना हो तो ये 180 के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट 180 डिग्री। अब आप सोचो कि 180 में क्या माइनस करें कि 142.5 डिग्री हो जाए। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो कि 180 डिग्री में से आप घटा दो कितना 142.5 डिग्री यानी कि 142, तो 142.5 ये आप घटा दो तो कितना बचेगा 5। ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और ये बच गया 7 से 4 गया 3 यानी 37.5 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 37 डिग्री 37.5 डिग्री ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा, थीटा मतलब 37.5 डिग्री। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि 37.5 डिग्री का डबल कितना होता है तो 75 डिग्री होता है। 37.5 का डिग्री का डबल 75 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू हमें पता होता है। ठीक है ना, कितना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉट थीटा है, क्या ये कॉट थीटा का कोई फार्मूला होता है स्पेशल जो कि इसके डबल एंगल में हो, तो होता है। देखो किस तरह से, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो
कॉट थीटा को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। देखो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। तो आप बोलोगे ये कैसे आ गया? देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब कॉट थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो यहाँ पे एंगल है इसका डबल एंगल यहाँ भी है, डबल एंगल यहाँ भी है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा, ऊपर कर देते हैं, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, तो आप बोलोगे ये कैसे हो गया? तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो साइन 2 थीटा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे। एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो कैसे? वो देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया? तो ये देखो कैसे आया है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर को बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, वो रूट से बाहर आएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं उसके डबल एंगल में। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्या? इसका डबल एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 37.5 डिग्री है, तो इसका डबल होगा 75, तो 75 डिग्री आएगा, तभी हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि कॉट थीटा का जो फार्मूला है वो 3 फार्मूला हो सकता है उसके डबल एंगल में। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि कौन सा फार्मूला इसमें से अप्लाई किया जाए कि हमारा काम आसान हो जाए। हालांकि ये बनेगा तीनों से, आप किससे बनाना चाहते हो? तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि देखो रूट वाला लेना तो बहुत ही टफ होगा, क्योंकि रूट से बाहर आना बहुत ही टफ काम होगा, तो इसको तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, हालांकि बनेगा इससे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। तो सबसे ज़्यादा आसान होगा इस फर्स्ट वाले से ही बना लिया जाए। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला फार्मूला क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे एंगल इसका डबल एंगल यहाँ पे करके लिख देना है। ठीक है, तो आप बताओ कि यहाँ पे ये समझो कि ये आपके लिए थीटा है, ये जो 37.5 डिग्री ये आपके लिए क्या है? थीटा है, तो इसका डबल कितना होगा? 2 थीटा, मतलब कि 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये माइनस तो पहले से है, तो कॉट थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 37.5 का डबल कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब आपको दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस 75 और साइन 75। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ निकालते कैसे। देखो इस तरह से निकालते हैं। साइन 75 डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन 30 इंटू कॉस 45, और प्लस में कॉस 30 इंटू साइन 45 डिग्री। अब सबका वैल्यू रख देंगे। साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, और साइन 45 1/√2। तो आप देखोगे ऊपर आएगा 1 प्लस √3, नीचे आ जाएगा 2√2। हमने एलसीएम लेकर डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन 75 डिग्री ये है, तो साइन 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस इक्वल होता है, जैसे साइन 75 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है 15 डिग्री, तो यहाँ पे आप कॉस लगा दो तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास cos 75 हो तो वो साइन 15 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो साइन 75 अगर इतना है तो cos 15 क्या होगा? तो साइन 15 डिग्री निकालना हो तो बहुत ही आसान है। देखो इस तरह से साइन 15 डिग्री निकालना हो तो क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
यह आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो देखो साइन 15 का वैल्यू आया √3 माइनस 1/2√2। तो साइन 15 ही किसके बराबर होगा, cos 75 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका जैसे मन हो वैसे आप निकाल लेना वैल्यू, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसका वैल्यू, साइन cos 75 और साइन 75 का। तो माइनस यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे 1 प्लस cos 75 का वैल्यू, cos 75 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2। तो यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन 75 का वैल्यू, तो साइन 75 का वैल्यू कितना होता है, साइन 75 का वैल्यू आता है ये √3 प्लस 1/2√2। तो यहाँ लिख देते हैं √3 प्लस 1/2√2, ठीक है ना। √3 को मैंने आगे लिख दिया, 1 को बाद में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब को मैं मिटा देता हूँ। आप लोग को अगर लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आपको याद रखना है cos 75 sin 15 इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऐसे रहेगा, यहाँ देखो ऊपर में आएगा एलसीएम 2√2, नीचे भी क्या है 2√2, वो कैंसिल हो जाएगा और ये 2√2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2 और प्लस √3 और -1 और नीचे क्या बचेगा √3 प्लस 1, ठीक है ना, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से और डिवाइड भी करेंगे √3 माइनस 1 से, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, चूँकि आगे क्या इंटू है। तो यहाँ पे आप देखो √3 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी, फिर √3 को यहाँ भी, फिर यहाँ भी, तो √3 से इन तीनों मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कोई दिक्कत ना हो। यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, √3 इंटू 2√2 तो ये जाएगा 2 इंटू और √2 इंटू √3 तो ये जाएगा √6, ठीक है। और फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, फिर √3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो √3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2√2, फिर -1 को √3 से तो -√3 और फिर माइनस को -1 से तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर यानी कि 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2√6। अब ये देखो -√3 और -√3 ये लिख सकते हैं -2√3, ठीक है। अच्छा अब ये -2√2 तो ये पहले से -2√2। अब देखो ये 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 4 आ गया, ठीक है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू, ऊपर में आप देखोगे सब में 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा -2 है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा √6 और यहाँ बचा -√3, यहाँ बचा -√2 और ये बच गया कितना प्लस का 2 ये बच गया और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा नीचे 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन माइनस बचा हुआ तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -√6 और +√3, ये हो जाएगा +√2 और -2। तो एक बार प्रूफ को देख लेते हैं, प्रूफ को देख के अरेंज कर लेते हैं। तो देखो पहले √2 लिखा हुआ है तो +√2 को हम पहले लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर +√3 तो देखो ये +√3 है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर -2 है तो ये रहा -2 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद -√6 से जो ये रहा तो ये जाएगा -√6। तो आप देखोगे यही आपका RHS है। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान में रखना था कि साइन 75 और कॉस 75 का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे, है ना।
तो यहाँ पे मैंने रफ में वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे रख दिया है ना। आपको अगर याद हो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें लिखा है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट पीटी, मतलब प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, √5 + 1/8, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो वो देखना। अब हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाए। हम लोग LHS तो ले लेंगे, तो चलिए पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है ना, ये हमने LHS ले लिया। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए जब भी साइन पे स्क्वायर और कॉस पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो दो फार्मूला हमें याद रहना चाहिए पहले से। कौन सा वो दो फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, एक तो ये याद होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसका फार्मूला होता है, कंपाउंड एंगल में मैंने आपको लिखवाया था, किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, ठीक है। और दूसरा फार्मूला ये था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसका फार्मूला था, ये था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, कब, जब साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो तब। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि साइन स्क्वायर पहले कॉस स्क्वायर बाद में है, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर पहले साइन स्क्वायर बाद में है। तो अब क्या किया जाए, तो इसको पहले लाना है, इसको बाद में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट लेंगे और ये फोटो पलट जाएगा, है ना, जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, यानी कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो इस तरह से मैंने इसको पलट दिया। अच्छा, अब ये इसका जो फोटो है वो इससे मैच कर रहा है। देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह 12 डिग्री और बी की जगह 48 डिग्री, तो इसका जगह लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू में कॉस, देखो ये दो टर्म था लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद एक ही टर्म आ जाता है, ठीक है ना, तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए प्लस बी यानी कि 12 डिग्री और प्लस 48 डिग्री, ठीक है ना, और फिर इंटू कॉस 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री, इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस 12 + 48 60 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में कॉस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, ये प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो ये कॉस ऑफ प्लस थीटा के जैसा हो जाएगा। अब कॉस 36 का वैल्यू होता है, कॉस 36 का वैल्यू √5 + 1/4, तो यहाँ पे रख देंगे तो यह जाएगा -1/2, इसका वैल्यू होता है √5 + 1/4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा √5 + 1 और बाई 4 2 = 8। तो आप देखोगे ये हमें लाना था, ये रहा RHS, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन कब, जब साइन पे स्क्वायर कॉस पे स्क्वायर रहे तो इन दो फॉर्मूले के बारे में ज़रूर सोचना है, ठीक है ना, थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, है ना। तो इस फॉर्मूले को मिटा दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा तो सही रहेगा। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 13 के जैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग है। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, 4 इंटू साइन 24 डिग्री। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है ना इससे, कॉस 6 डिग्री साइन 24 कॉस 6 डिग्री इज इक्वल टू √3 और प्लस √15, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा LHS है वो है एक साइन में एक कॉस में है, और इतना इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग LHS उठा ही लेते हैं।
LHS क्या है, LHS है 4 इंटू साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री, ये रहा। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी फार्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी लगाने की कोशिश करोगे कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में लगाए हैं तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी होना चाहिए या कॉस सी प्लस कॉस डी होना चाहिए, इस तरह से। आपको पता होगा ये फार्मूला कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पता होगा, साइन सी प्लस साइन डी इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, इसमें क्या होता है कॉस पहले आता है सी प्लस डी बाई टू और साइन बाद में आता है सी माइनस डी बाई टू, और ये कॉस सी प्लस कॉस डी तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये 4 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि साइन सी, यहाँ पे देखो जो भी फार्मूला उसमें साइन साइन होता है, साइन साइन या फिर कॉस कॉस होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक साइन है कॉस है। तो अब क्या किया जाए, तो एक साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे। कैसे, वो देखो यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये जो कॉस है इसको आंख बंद करके आपको साइन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है 90 डिग्री माइनस जो यहाँ पे एंगल वो एंगल लिख देना है, ठीक है ना। ऐसा करते ये चेंज हो गया कॉस 6 डिग्री। अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे, वो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लिखना था, आपको चेंज करके लिखना है ना। ये साइन है तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, कॉस लिख देना है, ठीक है ना। आप देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो 90 में से 24 आप घटा दोगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस, और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बच जाएगा 8 में से 2 गया 6, तो यानी कि कॉस 66 हो जाएगा प्लस कॉस 6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि इस वाले फॉर्म में आ चुका है। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो कुछ इस तरह से 4 देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में यहाँ पे इंटू में तो ये एक ही टर्म काउंट होगा। तो इंटू में क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस 6 यानी 72 डिग्री, 72 बाई टू यानी कि 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके लिख दिया इंटू में। फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि कॉस सी माइनस डी करेंगे 60 डिग्री बाई टू यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज रख देना है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। कॉस 36 का वैल्यू ये रहा √5 प्लस 1/4 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये कटेगा, ये 4 2 जा 8 और फिर ये 2 से 2 कट गया। अब आप देखोगे ये √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो √3 इंटू √5 ये हो जाएगा √15 और प्लस √3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा √3। आप देखो यही प्रूफ करना था, प्लस में है तो किसी को भी आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा RHS। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया प्रूफ्ड। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था 14 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है प्रूव करना है क्या प्रूफ करना है, cot 6 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 66 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इज इक्वल टू, लाना कितना है 1, लाना क्या है 1 है ना। cot 78 इज इक्वल टू 1 ये में लाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि सभी चीज़ें इसमें क्या है कॉट में है, और हमने कॉट में कोई फार्मूला नहीं देखा है। जो भी हम लोग फार्मूला देखते थे, चूँकि ये इनटू में है तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ये क्या था, ये था सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब 4 फार्मूला और होता है जो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस होता है, तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखो ये होता है फार्मूला
टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी। एक बार दोनों एंगल को जोड़ते हैं और फिर प्लस एक बार दोनों एंगल को घटाते हैं इस तरह से। फिर दूसरा है टू कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस पहले हो साइन बाद में हो, तो इसमें आता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। और एक होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस कॉस हो तो क्या बोलते हैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक और होता है टू साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है ना, ये होता है। यानी बेसिकली आप नोटिस करोगे ये कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो या तो एंगल ऐड होता है या तो एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, सभी में है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे यही चीज़ें नोटिस करते हुए यहाँ पे काम करना है। कैसे करना वो मैं आपको फिर से बता दूँ। देखो यहाँ पे आ गया LHS कितना है cot 6 डिग्री, cot 6 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 66 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। सभी चूंकि कॉट में है तो कॉट में कोई फार्मूला हम लोग देखे ही नहीं, तो क्या करेंगे साइन कॉस में तोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉट है तो ये कॉस बाई साइन टूटेगा, क्योंकि सब में इंटू है तो सबका कॉस ऊपर रहेगा, सबका साइन आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, कि सबका कॉस तो ऊपर आना ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री। और नीचे क्या लिखेंगे साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, इस तरह से हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई करें प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का। ये सभी प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किन दो को साथ में रख के बनाएं कि हमारा काम आसान हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि दो ऐसे एंगल को सिलेक्ट करना होता है जिसको एक बार हम लोग जोड़ कर देखते हैं और एक बार घटा कर देखते हैं। अगर जोड़ने या घटाने पर जो एंगल आ रहा है अगर उसका वैल्यू हमें पता है तो उसी में हम लोग लगाएंगे। जैसे कि चलो मान लेते हैं हम लोग कि 6 और 42 वाले में हमें लगाना चाहते हैं, इन दोनों में लगाना चाहते हैं, तो इन दोनों एंगल को ऐड करो कितना आएगा 48 डिग्री, जो कि हमें पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये सभी वैल्यूज़ पता होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि cos 36 पता है तो cos 36 और ये cos 36 और sin 54 ये दोनों इक्वल होगा, चूँकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मान लो sin 17 है, सॉरी sin 18 डिग्री है, तो sin 18 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 72, यानी sin 18 और cos 72 ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है ना। उसी तरह से cos 18 और sin 72 डिग्री इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी इस पे आते हैं फिलहाल। तो 48 डिग्री हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, यानी कि इन दोनों में नहीं लगाएंगे हम लोग फार्मूला। अब एक बार ट्राई करते हैं 6 और 66 में, तो एक बार एंगल को जोड़ो कितना आ रहा है 72 डिग्री। हाँ 72 डिग्री हमें पता होता है, क्योंकि अगर sin 18 पता है तो cos 72 पता है, cos 18 पता है तो sin 72 पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 6 और 66 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा, जो कि हमें पता होता है। तो और एक बार घटा के देखते हैं तो 6 माइनस 66 तो माइनस 60 डिग्री आएगा, जो कि हमें पता होता है। जिसका मतलब ये हो कि इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, किसमें, इसमें, इन दोनों में। और एक बार इन दोनों को देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 78 डिग्री और 42 डिग्री, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, जो कि हमें पता होता है। अच्छा एक बार घटा के देखते हैं तो 78 माइनस 42 36 डिग्री आएगा, वो भी हमें पता होता है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 6 डिग्री वाला और 66 डिग्री वाले को साथ में कर देते हैं, 42 और 78 वाले को साथ में कर देते हैं। सेम काम नीचे भी, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी एंगल्स हमें पता होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos 6 डिग्री इंटू cos 66। तो देखो इन दोनों को साथ में कर दिया और इन दोनों को साथ में कर देते हैं, यानी कि cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। और ये चीज़ हम लोग पहले ही सोच लिए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है sin 6 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री और फिर sin 42 और इसको एक साथ में कर देंगे, यानी sin 42 डिग्री इंटू sin 78 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है फार्मूला, बट फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिस करना होगा कि इन सभी फार्मूलाज में आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेंटेन हो गया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी मेंटेन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा, इन चारों में फार्मूला अप्लाई होगा। जो भी मैंने यहाँ पे सर्कल किया है इस तरह से, इन चारों में हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी ये एक टर्म है, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये दो टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लगाएंगे। तो देखो अब हम लोग फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ले लेंगे ब्रैकेट 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी फार्मूला नंबर ये लगेगा, है ना, 2 cos a इंटू कॉस बी। क्या करना है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? cos a प्लस बी यानी 6 प्लस 66 यानी 72 डिग्री, इतना आ गया। फिर प्लस cos a माइनस बी यानी कि cos a माइनस बी यानी 6 माइनस 66, तो माइनस 66 आएगा। और आगे cos है तो आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 60 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्लस 60 कर देंगे, है ना, क्योंकि बाद में करना ही है। तो अभी मैंने कर दिया। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, अगेन वही फार्मूला लगेगा, यानी cos a प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। और फिर प्लस cos a माइनस बी यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस 36 आ जाएगा, लेकिन cos से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 36 डिग्री, ठीक है। नीचे बोलो, नीचे 2 sin a इंटू साइन बी, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू साइन बी, क्या होता है? cos a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में cos a माइनस बी यानी 6 माइनस 66, तो ये हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। और आगे cos है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 60 लिख सकते हैं। फिर प्लस में फिर क्या है? माइनस है ना, फार्मूला में क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस। फिर cos a प्लस बी है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बोलो 2 sin a इंटू साइन बी, फिर से ये फॉर्मूला cos a माइनस बी, यानी यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी यानी 42 माइनस 78, तो माइनस 36 हो जाएगा, लेकिन आगे cos है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस में 36 डिग्री। और फिर माइनस में cos a प्लस बी यानी 42 प्लस 78, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इन सबको मैंने तोड़ दिया। अच्छा, अब cos 72 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो साइन 18 के। कैसे? क्योंकि 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 18 होगा, तो cos के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 18 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। यानी cos 72, मैंने बताया था cos 72 और साइन 18 इक्वल होता है, ठीक है ना। तो cos 72 की जगह साइन 18 रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में साइन cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है। जब मैंने एक्सरसाइज 5.2 बढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको वैल्यूज निकाल के दिखाया था, मैंने बोला भी था cos 120 की वैल्यू आप याद कर लो तो ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको निकालना आता होगा। cos 36 का वैल्यू डायरेक्ट पता होता है, √5 + 1/4, तो यहाँ लिख देंगे √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, इस तरह से। फिर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 आएगा, और cos 72 डिग्री, तो cos 72 डिग्री साइन 18 के इक्वल होता है, तो ये लिख दिए। यहाँ पे आ जाएगा cos 36, ये होता है √5 + 1/4, और cos 120 तो ये -1/2 होता है, माइनस पहले से तो +1/2 हो जाएगा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? साइन 18 होता है √5 - 1/4 और +1/2। अब इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आने वाला है 4, तो एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से, तो ऊपर आ जाएगा -2, और ये प्लस, यहाँ पे आ जाएगा √5 और +1, √5 + 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज 1/2, और साइन 18 होता है √5 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा √5 + 1, और ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, ऊपर 1 पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे आने वाला है कितना? ये एलसीएम आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा √5 - 1 और प्लस में आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? ये देखो √5 प्लस में, तो √5 को आगे लिख दिए, और ये -2 + 1, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 4। अब नीचे बोलो, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा? नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 4, नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, आगे माइनस साइन चेंज करेंगे, यानी कि √5 और +1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तो 4 पहले से नीचे में, तो नीचे 4 पहले से है, नीचे ये 4 है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो √5
1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 + √5 हम लोग लिख सकते हैं, 3 + √5 ऐसा आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या आएगा, इज इक्वल टू, हाँ तो कितना आने वाला है, ऊपर में आ जाएगा √5 +1 आ जाएगा, है ना, √5 और +1 डिवाइडेड बाई 4, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या, √5 - 1 यानी कि √5 - 1/4, नीचे बोलो ये आ जाएगा 2 + 1 3 यानी कि 3 - √5/4, और इधर से क्या आ जाएगा 3 + √5/4, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो आप देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16, नीचे भी हो जाएगा 4 4 जा 16, तो ये तो कट जाएगा, है ना, ये 4 वाला पार्ट कट जाएगा। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a + b a - b, तो a² - b², तो a² करेंगे √5 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अपॉन फिर a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 1 4 बचा, और 9 - 5 तो 4 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 = RHS। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, यानी कि आपको एंगल को देखकर ये रखना है कि किन दो एंगल को साथ में रखकर फार्मूला लगाया जाए। हम लोग उन दोनों एंगल को साथ में रखते हैं जिन दो एंगल को जोड़ने और घटाने पर जो वैल्यू आता है, उस वैल्यू पे हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम लोग लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या है, प्रूव दैट, इसने बोला प्रूव दैट tan 12 डिग्री इंटू tan 24 डिग्री और tan 24 इंटू tan 48 डिग्री और इंटू tan 84 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है ना। यहाँ भी एकदम बिल्कुल सेम काम करना है, ठीक है। क्या आपको करना है, मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप खुद से भी बना सकते हो। ये जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बनाया था 15 नंबर, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। आपको पहले LHS उठा लेना है इस तरह से कि tan 12 डिग्री इंटू tan 24 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 84 डिग्री। इसके बाद क्या करना है, चूंकि tan में कोई फार्मूला नहीं होता तो साइन कॉस में तोड़ देंगे, तो सबका साइन ऊपर आएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन 12 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 84 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 24 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 84 डिग्री। सबका साइन ऊपर गया, कॉस नीचे आ गया। अब क्या करना है कि ऐसे दो एंगल को साथ में रखना है जिसको जोड़ने और घटाने पर वैल्यू हमें पता हो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो एंगल एक बार ऐड होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। तो यही आपको सोचना है कि अगर हम लोग 12 और 24 लेके चले तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 आएगा, हमें पता होता है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें पता नहीं है। तो इन दोनों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे। अब एक बार इसको इससे ट्राई करते हैं, तो 12 को 48 से ट्राई करोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें पता होता है। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये भी पता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को साथ में कर देना है और फिर इन दोनों को साथ में कर देना है। सेम काम नीचे भी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये फॉर्मूला लगाते चलना है, फिर वैल्यू रख देना है, जैसा कि मैंने 15 में किया था। तो उम्मीद है आप ये बना लोगे। अच्छा, तो ये था 16 नंबर। अगर मैं 17 पे बात करूँ, 17 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है प्रूव दैट साइन 6 डिग्री। तो ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए कि आप बना लोगे। फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इसका फ़ोटो सेंड करना आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। तो साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, लाना क्या 1/16। तो ये भी सेम काम है। यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं 15 नंबर क्वेश्चन बनाया था
तो नीचे में यही चीज़ें आया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन 6 डिग्री और साइन 66 को साथ में कर देना है, इन दोनों को और फिर इन दोनों को, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते चल जाना है, उसका वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे। तो 17 भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है कि प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5 और लाना क्या है 5/16, ये लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखोगे ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे आप हमने देखा था पाई बाई 8 हर जगह पाई बाई 8 था। यहाँ पे क्या है पाई बाई 5 हाँ, ये अलग बात है कि पाई बाई 5 के साथ नंबर मल्टीप्लाई में 1 2 3 एंड 4 है। तो क्या करना है कि जो बड़ा वाला जो एंगल है ये दोनों इन दोनों को तोड़कर इन दोनों के टर्म में लाएंगे। कैसे वो देखो। तो यहाँ पे हम लोग पहले LHS उठा लेते हैं कि LHS क्या है। तो यहाँ पे LHS है साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5 इन ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये दोनों छोटा वाला एंगल है इसको एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। और उसके बाद जो बड़ा वाला एंगल है उसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे, नीचे 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 पाई लिखेंगे। अब 5 पाई में क्या जोड़े या घटाएं कि 3 पाई आ जाए, तो -2 पाई करना पड़ेगा तभी 3 पाई आएगा। फिर सेम काम यहाँ पे, इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई। अब 5 पाई में क्या जोड़े या घटाएं कि 4 पाई हो जाए, तो -पाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, जो आपको पता है कि इस क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया था। इनटू साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पाई -2 पाई, तो ये हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे हम लोग अलग डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई -2 पाई बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई -पाई/5। क्या क्या मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ाया था। क्वाड्रेंट यानी कि साइन यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी प्लस में। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 5 आ जाएगा। अब ये चीज़ें सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 5 और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बाई 5 का मतलब होता है 36 डिग्री, पाई बाई 5 का मतलब 36, तो इसका मतलब 2 पाई बाई 5 का मतलब 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन पाई बाई 5 यानी कि साइन 36 बोला जा रहा है। तो साइन 36 हमें पता होता है, साइन 36 का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना साइन स्क्वायर पाई बाई 5, इसका मतलब साइन 36 बोल रहा है ये, और ये कितना है साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 यानी कि साइन 72 डिग्री है। तो साइन 72 डिग्री किसके बराबर होता है, तो साइन 72 डिग्री कॉस 18 के बराबर होता है, ठीक है, यानी कॉस पाई बाई 10 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन पाई बाई 5 का वैल्यू होगा कितना, साइन पाई बाई 5 का वैल्यू होगा ये वैल्यूज, ठीक है ना। और इस पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। और साइन 2 पाई बाई 5, तो पाई बाई 5 मतलब 36 इंटू 2 72 डिग्री, तो साइन 72 देखो साइन 72 कॉस 18 के बराबर होता है, यानी इस पे स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगा ब्रैकेट अंडर रूट 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ऊपर स्क्वायरिंग आए तो क्या बचेगा 10 माइनस 2√5, रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 इंटू में, यहाँ बोलो यहाँ भी आ जाएगा कितना 10 प्लस 2√5 और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। अब हम लोग ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे,
तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 100 और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 5 का 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16 इंटू 16 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना 80 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 16 5 जा 80 हो जाएगा, यानी 5/16, और यही हमें लाना था, है ना, 5/16। ये रहा आपका RHS। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना। क्या किया मैंने, इन सभी वैल्यूज़ का हमने यूज किया है। रेडियन में था तो रेडियन में भी यूज कर सकते थे और डिग्री में भी। ठीक है ना। आपको अगर रेडियन में समझ में ना आए तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके फिर बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अगर आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, ये सब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है वो आप नहीं पूछना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया वो भी वहाँ पे पूछने लगते हैं। ठीक है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो मैंने सॉल्व नहीं किया है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये था 18। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये जो 15, 16, 17 था उसी पैटर्न का है। एक बार मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्रूव दैट cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री इंटू cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 लाना है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे इन सभी जो एंगल्स दिया हुआ इन सब का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है। ये जो LHS है cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री इंटू cos 144 डिग्री। तो यहाँ पे cos 36 का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता होता है, तो इसको हमने छोड़ दिया एज इट इज, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। इंटू cos 72 किसके इक्वल होता है, साइन 18 के, तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 18 डिग्री। cos 108 ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे वो देखना, ये आ जाएगा cos, अब 108 को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 90 प्लस 18 करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब cos 144 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। इस तरह से जानबूझ के मैंने 18 और 36 में तोड़ा है। क्यों, क्योंकि इन सब का वैल्यू हमें पता होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 36 इंटू साइन 18 डिग्री इंटू cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन किस में, माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डालकर और इसमें एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। फिर cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी cos 36 हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो इंटू में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिए। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 36 इंटू cos 36, तो cos स्क्वायर 36 हो जाएगा, साइन 18 इंटू साइन 18, तो इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं cos 36 इंटू साइन 18 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इंटू में है तो। अब cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, तो यहाँ लिखेंगे √5 प्लस 1/4 इंटू में साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4, और इस पर क्या है, इस पर होल स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 4/4 इंटू 4, और इस पर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपको 1/16 यानी कि RHS। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 19 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, प्रूव दैट cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 3 पाई बाई 15, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन है उसमें पैटर्न आप देखोगे तो एंगल पाई बाई 15 के फॉर्म में है, सभी पाई बाई 15 के फॉर्म में। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 5 पाई बाई 15 इंटू कॉस 6 पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15, और हमें क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1/2⁴, ये मिलाना है 1/2⁴, ये हमें लेके आना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका जो एंगल है, उसका जो पैटर्न है वो सभी एक जैसा है, पाई बाई 15 पाई बाई 15 पाई बाई 15 के फॉर्म में। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि पाई का जो कॉफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड अप टू 7 तक। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि यहाँ पे जो एंगल है पाई बाई 15, इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करते हैं कि पाई बाई 15 इसका डबल एंगल कौन सा है, ये वाला है ना। और फिर 2 पाई बाई 15 का डबल क्या होगा, 4 पाई बाई 15, यानी कि ये वाला हो जाएगा। और 4 पाई बाई 15 का डबल होना चाहिए 8 पाई बाई 15, जो कि यहाँ पे नहीं है, 7 पाई बाई 15 है। और ये हम लोग क्यों सोच रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। देखो हम लोग को ये पता होता है पहले से कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, 2 साइन 2 थीटा का। मल्टीपल एंगल में ये फार्मूला था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, और आगे 2 मल्टीप्लाई में हो। तो जब भी ऐसा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल, इसलिए हम लोग डबल एंगल वाले को साथ में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, और cos 7 पाई बाई 15 को हम लोग cos 8 पाई बाई 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, cos पाई बाई 15 इंटू cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 5 पाई बाई 15 इंटू कॉस 6 पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15, ऐसा है। यहाँ पे क्या करना है, जिसका वैल्यू पता है उसको हम लोग निकाल लेंगे अलग। जैसे ये देखो, ये 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो कॉस पाई बाई 5 जिसका वैल्यू हमें पता होता है। अच्छा, एक ये रहा, 5 से कट जाएगा ये 3 टाइम से, कॉस पाई बाई 3 इसका वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है ना। और एक ये रहा, देखो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो cos 2 पाई बाई 5, ये cos 72 डिग्री, इसका वैल्यू भी हमें पता है। तो इन सब को हम लोग उठाकर साथ में रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। तो किसका किसका वैल्यू पता है, cos पाई बाई 5, इसको हम साथ में कर लेते हैं, cos पाई बाई 5 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 3 और इंटू कॉस 2 पाई बाई 5 इंटू कॉस 2 पाई बाई 5। तो इन सब को हम लोग साथ में कर दिए, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। अब जिसका वैल्यू पता नहीं उसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 और इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 और इंटू कॉस 7 पाई बाई 15। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कैसे वो देखना। यहाँ पे हमने लिख दिया 15 और यहाँ पे लिख देंगे 15 पाई। अब 15 पाई में क्या जोड़े या घटाए कि 7 पाई हो जाए, तो ऑब्वियसली 8 पाई हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो इन सब का वैल्यू तो हम लोग रख ही सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू चलो बाद में रख लेंगे, है ना, पहले उससे डील कर लेते हैं। तो कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस 2 पाई बाई 5, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा कितना, cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस
देखो 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो पाई बचेगा, पाई माइनस 8 पाई/15, तो कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो उस माइनस को सबसे आगे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनटू में है तो सबसे आगे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाए कॉस 8 पाई/15। अब इसका जो पैटर्न है वो देखो तो आप सही है, देखो कैसे, ये पाई/15 है, इसका डबल एंगल ये होगा, इसका डबल ये होगा, इसका डबल ये होगा, 4 2 जाइए, देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, देखो आप जब भी इस पैटर्न में कॉस हो तो हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में ज़रूर सोचते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो सुनना। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 साइन पाई/15 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि ये आपको सही से दिखे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, किससे, 2 sin पाई/15 से। ऐसा क्यों किए, ताकि इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये वाला फार्मूला क्या कहता है ये, कि एंगल सेम हो, साइन इंटू कॉस, आगे 2 मल्टीप्लाई में हो। देखो एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा, यानी जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी रखते चलते हैं, तो कॉस पाई/5 का वैल्यू आ जाएगा, कॉस पाई/5 का वैल्यू ये होता है √5 + 1/4, यानी √5 + 1/4। कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। कॉस 2 पाई/5 यानी कॉस 72, तो कॉस 72 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 18 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 18 कॉस 72 एक ही होता है, तो इसका वैल्यू √5 - 1/4 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, √5 - 1/4। ये सभी इंटू में है। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि 2 × थीटा, यानी कि 2 पाई/15 हो जाएगा, तो 2 पाई/15 हो जाएगा। बाकी यहाँ से ये कॉपी कर देंगे, यानी कि कॉस 2 पाई/15 इंटू कॉस 4 पाई/15 इंटू कॉस 8 पाई/15, ये आ गया। और डिवाइड में कौन बैठा हुआ था, डिवाइड में था 2 sin पाई/15, ठीक है ना, ऐसा था। अब क्या करेंगे, अब आप फिर से ये नोटिस करो कि ये दोनों एंगल सेम है। देखो ये दोनों एंगल सेम है, एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई में है। तो देखो एंगल सेम है, साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, क्या कमी है, आगे में यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो 2 अपने घर से लगाएंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आप देखोगे, फिर यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नहीं कि a + b और ये a - b है, तो a² - b² यानी 5 - 1 हो जाएगा। नीचे 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी कि 2 पाई/5 का डबल कितना हो जाएगा, 4 पाई/15 हो जाएगा। और बाकी सभी ये कॉपी कर देंगे, यानी कि कॉस 4 पाई/15 इंटू कॉस 8 पाई/15 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ जाएगा कितना, साइन पाई/15, ये आ गया। अब आप फिर से देखो, ये दोनों एंगल सेम है और साइन इंटू कॉस है, किस चीज़ की कमी है, 2 नहीं है। अगर आगे 2 मल्टीप्लाई में जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा वो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/32 आ जाएगा, 4/32। यहाँ पे क्या आने वाला है, नीचे आ जाएगा 2 to the power 3, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई/15, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ बोलो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, यानी 4 पाई/15 है तो 8 पाई/15 हो जाएगा। और यहाँ पे ये पहले से कॉस 8 पाई/15 अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखोगे एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, किस चीज़ की कमी है, 2 नहीं है, तो 2 यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई और फिर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप देखोगे तो ये तो कट जाएगा, ये 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32। अब देखो यहाँ पे आ रहा है -1/8 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 2 to the power 4 आ जाएगा और इंटू में साइन पाई/15। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, यानी 8 2 जा 16,
यानी 8 to the 16 π/15 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इतना तो आ गया। अब क्या करना, वो ध्यान सुनना, मेन काम अब यहाँ पे है। यहाँ पे क्या करना है, हमें लाना है 1/2⁷। तो आप देखोगे ये जो चीज़ें हैं -1/8, इसको -1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8 ही होता है। यहाँ पे आ जाएगा, लाइन खींचेंगे साइन। अब हमें क्या करना है वो सुनना, इस साइन को और इस साइन को काटना है। कैसे काटना है, जब तक एंगल सेम नहीं होगा ये कटेगा नहीं। तो इस एंगल को हम लोग चेंज करेंगे, और चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या? एक ब्रैकेट लो, नीचे क्या है 15, तो यहाँ लिखो 15, यहाँ लिखो 15 पाई। अब चूंकि लाना क्या है 16 पाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और नीचे क्या आ जाएगा 2⁴, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁴ इंटू में साइन π/15, तो साइन π/15 ऐसा आ गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -1/, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2⁷ हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पे हो जाएगा साइन 15, यहाँ पे डिवाइड होगा तो पाई प्लस π/15 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना साइन π/15, ये आ गया। अब आप बताओ, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो -1/2⁷, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन π/15, और नीचे क्या है साइन π/15। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/2⁷, और ये साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका RHS। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन वो इस 20 से भी आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेट है कि एक एंगल का डबल दूसरा है। तो चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो। तो क्या करना होता है, 2 साइन, और जो एंगल होता है फर्स्ट एंगल उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते चलते हैं, और ये फार्मूला में सेट होता जाता है, ठीक है। देखो जैसे हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो देखो 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है सो दैट, यानी कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, cos π/65 इंटू cos 2π/65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 इंटू cos 16π/65 इंटू cos 32π/65, और लाना क्या है 1/64 लाना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल है वो एक दूसरे का डबल है। देखो π/65 का डबल 2π/65, इसका डबल 4π/65, इसका डबल 8π/65, इसका डबल 16π/65, और इसका डबल 32π/65। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, किससे, 2 sin π/65 से मल्टीप्लाई और 2 sin π/65 से डिवाइड, उसके बाद ये बन जाएगा। देखो कैसे, LHS में क्या है, cos π/65 इंटू cos 2π/65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 इंटू cos 16π/65 इंटू cos 32π/65 ऐसा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी एंगल एक दूसरे में सेट है, डबल डबल सेट है। तो क्या करना है, इसमें 2 साइन से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें 2 साइन π/65 से मल्टीप्लाई और 2 साइन π/65 से डिवाइड। ऐसा क्यों किए, ताकि इस फॉर्मूले में सेट करने के लिए। आप देखो एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, आगे 2 है, तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 2 थीटा, यानी कि 2π/65। बाकी यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी कर देंगे, तो यह जाएगा cos 65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 इंटू cos 16π/65
इंटू कॉस 32 पाई बाय 65 और डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 65। अब आप ये नोटिस करोगे कि फिर से ये दोनों एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, तो 2 की कमी है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फिर से ये फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, फिर से यही फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि 2 पाई बाय 5 का डबल कितना होगा 4 पाई बाय 65, और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे। तो cos 4 पाई बाय 65 इंटू कॉस 8 पाई बाय 65 इंटू कॉस 16 पाई बाय 65 इंटू कॉस 32 पाई बाय 65 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 साइन पाई बाय 65। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या देखेंगे, एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, तो फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन और 4 पाई बाय 65 का डबल 8 पाई बाय 65, और ये कॉपी कर देंगे कॉस 8 पाई बाय 65 इंटू कॉस 16 पाई बाय 65 इंटू कॉस 32 पाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू साइन पाई बाय 65। अब क्या करेंगे, फिर से आप देखो ये दोनों एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये फार्मूला में सेट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 8 पाई बाय 65 का डबल हो जाएगा 16 पाई बाय 65। बाकी ये कॉपी कर देंगे, यानी कि कॉस 16 पाई बाय 65 इंटू में कॉस 32 पाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16 इंटू साइन पाई बाय 65। ठीक है ना, इस तरह से। अब आप देखोगे एंगल सेम है, तो साइन इंटू कॉस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। फिर से यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी 16 का डबल कितना हो जाएगा 32 पाई बाय 65 इंटू कॉस 32 पाई बाय 65, और अपॉन में 16 2 जा 32, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 65। तो ये आ गया। अब आप देखोगे फिर से एंगल सेम है और साइन इंटू कॉस है, तो फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे फिर से एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, फिर से वही 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, अब बाई 65 पाई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 32 2 जा कितना हो जाएगा 64, और जाएगा साइन पाई बाई 65। अब हमें लाना है 1/64, तो यहाँ पे 1/64 तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल डिफर है, तो ये कटेगा नहीं, तो इसको काटने के लिए एंगल को सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले एंगल को नीचे वाले एंगल के टर्म में लेकर आएंगे। कैसे आएंगे वो आपको पता है कैसे लाना होता है। यहाँ पे लिखेंगे 64, यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाय 65। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे 65, 64 पाई बाई 65 था, है ना। तो 65 यहाँ पे क्या लिखेंगे 65 पाई। अब लाना है 64 पाई, तो 65 पाई में क्या प्लस या माइनस करेंगे 64 हो जाए, तो माइनस पाई करना पड़ेगा। अब 65 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 65। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वो भी किस में प्लस में, तो साइन पाई बाई 65 हो जाएगा, और नीचे 64 इंटू साइन पाई बाई 65। अब ये साइन पाई बाई 65 और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/64, जो कि हमें लाना था RHS, और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।